ऑपोजिशन कुछ ना करे तो कोई वजीर ऐसा बयान दे देता है जिसे संभालना मुश्किल हो जाता है। वजीर आजम इमरान खान की सोशल मीडिया टीम से गुफ्तगू। बोले, ऐसे भी वजीर हैं जो दफ्तर से ज्यादा कोहसार मार्केट में बैठते हैं। वो सुबह मोबाइल देखते हैं तो मालूम होता है आज किन बहरानों का मुकाबला करना पड़ेगा। हुकूमत के खिलाफ झूठी खबरें फैलाई जाती हैं। आटा बहरान मसनूई था, बदइंतजामी वजह बनी। FIA ने तहकीकाती रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में गंदम का कोई बहरान नहीं। 2.1 मिलियन मेट्रिक टन के ज़खायर मौजूद हैं। रिपोर्ट सूबों के भी हवाले। इमरान खान का कहना है कि रिपोर्ट अवाम के सामने लाई जाएगी। बहरान का कसूरवार चाहे कितना ही ताकतवर क्यों न हो, वो उसे नहीं छोड़ेंगे। शेख रशीद कहते हैं इमरान खान चंद दिनों में मईशत पर अच्छी खबर देंगे। मजीद बोले, शहबाज शरीफ का दोस्त हूं, कोई इन हाउस तब्दीली नहीं आएगी। बिलावल के अभी दूध के दांत टूटे नहीं। पीपल्स पार्टी जितना मर्जी जोर लगा ले, पंजाब में दाल नहीं गल सकती। वज़ीर आज़म खराब मौसम के बायस कराची ना जा सके। तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह गवर्नर सिंध ने कर दिया। इमरान इस्माइल ने कहा, कराची में मंसूबों की तकमील का क्रेडिट इमरान खान को जाता है। लोग तनकीद करते थे, शहर को कुछ नहीं दिया। आंखें खोल कर देख लें, इमरान खान कराची से कितनी मोहब्बत करते हैं। उधर फ्लाईओवर की इफ्तिताही तकरीब में कारकुन लड़ पड़े। रुकने कौमी असम्बली अताउल्लाह ने समर अली खान को 2 टके का आदमी कह दिया। नवाज शरीफ की जमानत का मामला फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच गया। पंजाब हुकूमत ने जमानत मुस्तरद करने का खत अदालत में जमा करा दिया। खत में कहा गया है नवाज शरीफ तिब्बी बुनियादों पर पंजाब हुकूमत की कमेटी को मुतमईन नहीं कर सके। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तिब्बी बुनियादों पर नवाज शरीफ की जमानत मंजूर की थी। मुल्क में नए कट्टे नहीं खोलने चाहिए। चौधरी शुजात की फजलुर रहमान से टेलीफोन पर गुफ्तगू। कहा, मुल्क में मुश्किलात में घिरा है, मौलाना की रहनुमाई की जरूरत है। वो तकरीरों में जिस अमानत अली और सलामत अली का जिक्र करते हैं, उस पर इस्लामाबाद जाकर तफसीली बात होगी। तमाम जमातों ने 2020 में मिड टर्म इलेक्शन की बात की है और वो होंगे। राना सनाउल्लाह का दावा। कहा, कौम के मुश्किल वक्त में नून लीग अपना किरदार अदा करेगी। एतजाज अहसन बताएं, अदलिया बहाली के लिए मज़ाहमत की सियासत किसने की? माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली महंगी ना करने पर दोहरा मयार। CPPA की बिजली ₹1.48 फी यूनिट महंगी करने की दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर। नेपरा 25 मार्च को समाअत करेगा। वज़ीर आज़म ने जून 2020 तक बिजली की कीमतें बरकरार रखने का ऐलान किया था। BRT पेशावर की तकमील की लाइन फिर तब्दील। खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलात अजमल वजीर ने जून तक सरप्राइज देने का ऐलान कर दिया। कहते हैं मंसूबा जून तक मुकम्मल हो जाएगा। इफ्तिताह की हतमी तारीख नहीं दे सकते। इससे कबल शौकत यूसुफजई भी 2 लाइन्स दे चुके हैं। सूबाई वजीर ने पहले मार्च फिर अप्रैल में मंसूबा मुकम्मल होने का ऐलान किया था। मस्जिद अल हराम में मताफ को तवाफ के लिए खोल दिया गया। उम्रा ज़ायरीन पर पाबंदी बरकरार। हिफाजती इक़दामात के तहत खाना काबा और तवाफ करने वालों के दरमियान फासला रखा गया है। वज़ीर मजहबी उमूर नूरुल हक कादरी का सऊदी वज़ीर हज और उम्रा टेलीफोनिक राब्ता। उम्रा करने वालों और ज़ायरीन के लिए हिफाजती इंतजामात पर गुफ्तगू। सऊदी वज़ीर हज डॉक्टर साले ने कहा कि इक़दामात का मकसद इबादत करने वालों की जान और सेहत की हिफाजत है। रश को कंट्रोल करने के लिए आर्जी तौर पर मुताफ के हिस्से को बंद किया गया था। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार और वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की मुलाकात। जनूबी पंजाब सेक्रेटरीट के क़याम के हवाले से तबादला ख्याल। उस्मान बुज़दार कहते हैं माजी में जनूबी पंजाब के लोगों को सियासी वादों से बहलाया गया। जनूबी पंजाब सेक्रेटरीट के क़याम के लिए इंतज़ामी तैयारियां मुकम्मल। जियत के हवाले से अहम कानूनी सवालात पर वजारत मजहबी उमूर को नोटिस जारी। सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल पंजाब को भी नोटिस जारी कर दिया। वजारत मजहबी उमूर को वफाकुल मदारिस से राय लेकर अदालत में पेश करने का हुक्म।
इस्लामाबाद के चिड़ियाघर का हाथी फिर इंतजामिया की गफलत का शिकार। 51 नामी हाथी पिंजरे में एक गहरी जगह पर गिर गया, लेकिन किसी ने बाहर न निकाला। हाथी ने सारी रात बारिश में गुजार दी। इंतजामिया के मुताबिक गफलत पर 2 अहलकारों को मुअत्तल कर दिया गया। चिड़ियाघर के डायरेक्टर से भी वजाहत तलब कर ली गई। और पीएसएल के रंग में फिर बारिश के भंग। बारिश से मुतासरा मैच में पेशावर ज़ल्मी ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को हरा दिया। यूनाइटेड ने शादाब, मिनरो और इंग्राम की उम्दा बैटिंग की बदौलत 195 रन जोड़े। ज़ल्मी ने 5 कैच छोड़े। ज़ल्मी ने 9 ओवर्स में 2 विकेटों पर 85 रन बनाए थे कि बारिश ने खेल रोक दिया। खेल दोबारा न हो सका। डिकवर्थ तरीके के तहत ज़ल्मी जीत गए। आज दूसरा मैच लाहौर में कलंदर्स और ग्लैडिएटर्स के दरमियान होगा। फौरन पीछे से शुक्रिया नवाज शरीफ का बैनर लगाने आ जाते हैं उनके लोग। अगर वजीर आजम चाहते तो ये मंसूबा छोड़ के दूसरा मंसूबा बना लेते, लेकिन उन्होंने क्योंकि कौम का पैसा एक जगह मुख्तस हो गया है, कौम का एक जगह इन्वेस्टमेंट हो गई है, चाहे वो मंसूबा शुरू ना हुआ हो, क्या करे चाहे वो नहीं करेगा, चाहे वो मंसूबा शुरू ना हुआ हो, लेकिन उस मंसूबे के ऊपर, उसकी प्लानिंग के ऊपर, उसकी चीज़ों के ऊपर पैसा लगता है कौम का, तो लिहाजा तमाम मंसूबे मुकम्मल किए जा रहे हैं। अगर शुक्रिया नवाज शरीफ का बैनर लगाना है तो मुल्क की डूबी हुई इकॉनमी पे लगाएं। अगर शुक्रिया नवाज शरीफ का बैनर लगाना है तो मुल्क से चोरी शुदा पैसे पे लगाएं। अगर शुक्रिया नवाज शरीफ का बैनर लगाना है तो बैरूनी कर्जों पे लगाएं। शुक्रिया नवाज शरीफ का बैनर लगाना है तो LNG के प्राइसेस पे लगाएं, जिसको $11 पे 15 साल की परचेज की गई, जबकि आज स्पॉट रेट $2.80 है। यहाँ पे लगाएं। IPPs के साथ जो मुआहदे किए उनके ऊपर लगाएं। लिहाजा मैं समझता हूँ वज़ीर आज़म इमरान खान पूरी तंदही के साथ, पूरी मेहनत के साथ, दिल के साथ, लगन के साथ इस मुल्क की खिदमत कर रहे हैं, तो लेट्स ऑल अप्रिशिएट वज़ीर आज़म को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि आज जो ये 3 मंसूबे मुकम्मल हुए हैं, इस पे सबकी मेहनत है। 2016 में इन एरियाज़ में बहुत मुश्किलात थी। 5 स्टार, KDA, सखी हसन, यहाँ लोग 2-2, 3-3 घंटे बाद घर पहुँचते थे। सड़क का बुरा हाल था, ट्रैफिक जैम रहती थी। MQM पाकिस्तान ने और मैंने मिलके ये तीनों मंसूबे फेडरल गवर्नमेंट को दिए कि इसको एग्जीक्यूट करे, और मैं गवर्नर साहब का शुक्रिया अदा करूँगा, इमरान खान साहब का भी शुक्रिया अदा करूँगा, PTI का भी, कि उन्होंने इन मंसूबों को तेज़ी से आगे बढ़ाया। और अल्लाह का शुक्र है कि आज हम उनकी कंप्लीशन पे खड़े हैं। आज इस इलाके के लोगों को रिलीफ मिलेगा, और इस किस्म के और भी जो मंसूबे हैं इंशाल्लाह इसी तरह हम फेडरल गवर्नमेंट के साथ भी मिल के कंप्लीशन पे जाएंगे। गवर्नर साहब, 162 अरब रुपए का ऐलान किया गया था, बकौल आपके कि ये 4 अरब रुपए के मंसूबे मुकम्मल किए गए हैं, तो इतना सा सवाल जो है आम आदमी भी पूछना चाहता है, कराची का शहरी पूछना चाहता है कि ये 162 अरब रुपए का जो ऐलान हुआ है, ये कितने अरसे में मिलेंगे इतने पैसे, या वो नहीं, ये पैसे मिलने की बात नहीं है, ये प्रोजेक्ट बेस्ड चीज़ें हैं। ये प्रोजेक्ट आप पूछें कितने अरसे में कंप्लीट होंगे, जिसके अंदर ग्रीन लाइन मौजूद है, जिसके अंदर K4 मौजूद है, जिसके अंदर ML1 का मंसूबा मौजूद है, उसके अंदर हमने लहरी एक्सप्रेस वे मौजूद है। ये सारी चीज़ें हमने एग्जीक्यूट करनी है, तो इंशाल्लाह ये खुशखबरी आपको वज़ीर आज़म साहब खुद आप सुनाएंगे। गवर्नर साहब, ये फरमाइएगा कि ग्रीन लाइन बस मंसूबा जो है वो ऑलरेडी 3 साल की ताख़ीर का शिकार हो चुका है, कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का हुक्म है कि इसी साल इस मंसूबे को फाल किया जाए। आपकी नज़र में अब क्या आपका आगे का लाहे अमल है, किस तरह से फाल करने की कोशिश करेंगे? देखिए, ग्रीन लाइन मंसूबा बन चुका है, उसकी तकमील हो चुकी है, लेकिन उसमें अभी IT उसका बसें आना बाकी हैं और उसका जो टिकटिंग सिस्टम है उसका सॉफ्टवेयर बाकी है। ये दोनों चीज़ें जैसे ही हमें अप्रूवल मिलती है एक्निक से, उसके बाद अगर हम जो बसें हमने
डिज़ाइन की थी इसके लिए जो डिसेबल लोगों के को उसके ऊपर सहूलत हो सकती थी।